प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 9th के चैप्टर 2 बहुपद में 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आज हम इसकी बहुपद चैप्टर की पहली प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन कौन एक चर में, यहाँ पे एक चर वाले बहुपद बताने हैं हमें और कारण बताना है कि है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो देखिए व्यंजक क्या होते हैं, मैंने बताया था जब चर और अचर राशि के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है, मतलब वो संयोजित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजक कहलाते हैं। अब व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद कब बनेंगे, उनके लिए 3 कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर राशियां होती हैं, व्यंजक जो होता है उसमें जो चर राशियां होती हैं, चाहे वो एक चर राशि हो x हो, चाहे 2 हो x y हो, या कितनी भी हो, उनकी सभी चर राशियों की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या से तात्पर्य क्या है, आपको पढ़ा है संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 टू लेके अनंत तक, प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं, तो अनंत तक जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो चर राशि जो होती है ना, जैसे ये x है, यहाँ पे चर राशि, यहाँ पे x है, तो इनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इनमें से होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और एक दूसरा है कि बीजीय व्यंजक जो है उसमें पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे ये पद है, इसमें कितने पद है, 1 2 और 3, ऐसे काउंट कर सके, मतलब पदों की संख्या। और तीसरी कंडीशन ये फुलफिलमेंट होनी चाहिए कि जो अचर राशि है, जैसे यहाँ पे 7 अचर राशि है और इस पद में ये √2 अचर राशि है और इसमें √2 अचर राशि है, तो जो अचर राशि है वो एक रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन होती हैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 4x² - 3x + 7। तो देखिए इसमें चर कितने हैं, x, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो एक ही चर है, चर तो एक ही प्रकार का है, एक ही चर है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं कि इसमें पूर्ण संख्या क्या है। तो इसकी घात है x², तो ये 2 प्लस वाला 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे x की घात क्या है, यहाँ पे नहीं लगी, तो यहाँ पे 1 मानेंगे, +1, तो इसकी भी घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर में है, तो ये है। तो इसको लिख देंगे, यह व्यंजक कौन सी चर में, x चर में बहुपद है। तो ये तो बहुपद लिख दिया, आप कारण भी लिख देंगे, क्योंकि x चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, y² + √2। तो देखिए ये तो यहाँ पे हो गई चर राशि की घात क्या है, +2 है, तो ये पूर्ण संख्या है। और ये क्या है, अचर राशि है √2, लेकिन ये वास्तविक संख्या है, तो दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है। तो इसमें पद कितने हो गए, 2, और चर क्या है, y, तो ये भी इसकी घात क्योंकि +2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यह व्यंजक y चर में, कौन सी चर में, y चर में बहुपद है, क्योंकि y चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए 3√2t + t√2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, अचर राशि, चर राशि, प्लस का साइन, चर राशि और अचर राशि। तो देखिए यहाँ पे ये वाली चर राशि, इसकी तो पावर 1 हो गई, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये जो राशि है ना, ये चर राशि, ये रूट में देखिए, तो आपको पता है मैंने कि जब भी कोई राशि रूट में होती है और उसको बाहर निकालते हैं तो उसकी घात क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसमें, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। कारण बता देंगे, क्योंकि क्या कारण है, t चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है।
पूर्ण संख्या नहीं है। चर तो एक ही है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी तो पूर्ण संख्या लेकिन इसकी पूर्ण संख्या नहीं है घात। तो अब 4 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y प्लस 2/y, तो देखिए ये कितने पद हुए, और चर राशि y है यहाँ पे y चर राशि है और ये 2 अचर राशि है। तो देखिए ये जो पद है ना, ये बट्टे में दिया है, तो ये जो y है ना इसको ऊपर भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे जब कोई राशि ऊपर जाती है, मैंने बताया आपको, जैसे ये 2 तो यहाँ का रह जाएगा, ऊपर जाएगा, गुणे में जाएगा, तो क्या होगा, तो होगा कि इसकी घात यहाँ पे तो +1 है और ऊपर जाने पर इसकी घात -1 हो जाएगी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। तो इसको भी लिख देंगे, यह है व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि व्यंजक की कंडीशन क्या बताई थी कि चर अचर राशियों में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस या इनका साइन होना चाहिए। अब देखो ये व्यंजक तो है लेकिन ये व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि y चर की घात क्या है, y चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 की तरफ मूव करते हैं। तो 5 क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए तीन पद कितने हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। चर कितने, x y t, 3 चर हैं। तो इसमें पद कितने हैं, 3 पद। चर कितने हैं, 3 चर। तो ये तो पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है क्या, तो एक चर में तो नहीं है। अब देखो घात तो इनकी सबकी पॉजिटिव है, x की पावर +10, y की पावर +3, t की पावर +50। तो बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, तो 3 चर में बहुपद है। यह है व्यंजक x y तथा t चर में बहुपद है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो मैंने बताया था कि चर राशि के साथ जो अचर राशि लिखी होती है वह उसका गुणांक कहलाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 2 + x² + x, तो यहाँ पे ये है x स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, तो x स्क्वायर के साथ में कोई अचर राशि लिखी नहीं, तो नहीं लिखी तो वहां 1 मानेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पे इसका होगा, लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक +1 है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन आ गया तो +1 है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 - x² + x की पावर 3। अब यहाँ पे भी कोई इसके साथ नहीं लिखी हुई अचर राशि, इस चर राशि के साथ x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक 1 तो है लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो -1 हो जाएगा, -1 है। थर्ड क्वेश्चन है π/2 × x² + x। अब देखिए यहाँ पे x² ये है चर राशि, तो इसका गुणांक π/2 है, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक π/2 है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, √2x - 1। तो ये तो x² का पूछा, तो यहाँ पे तो x² तो है नहीं, तो x है, तो x² तो है नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ नहीं होता वहां पे यहाँ x² का गुणांक 0 है। प्यारे बच्चों देखिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए।
तो घात कितनी लगी होनी चाहिए, एक तो 35 लगी होनी चाहिए चर राशि पे और एक 100 लगी होनी चाहिए। तो ऐसे एक पदी का और द्विपदी का उदाहरण देना है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं हम। 35 का दे दो x की पावर 35, द्विपद का दे देते हैं पहले, प्लस में 10 लिख दो है, ठीक है। और इसका द्विपदी का उदाहरण दे देते हैं यहाँ पे x की पावर 100। ये एक पदी का उदाहरण हो गया। 100 की घात का तो एक पदी का देना है और 35 की घात का द्विपद का, तो इसमें देखो एक पद हो गया और ये दो पद हो गया और यहाँ पे एक ही पद है, ठीक है। अब उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण और दे देते हैं। x की पावर 10 प्लस 20, ये भी द्विपदी का उदाहरण हो गया। और एक यहाँ पे दे देते हैं 3x की पावर 100, दो उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो ये तो एक पद हो गया। यहाँ पे जो आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये चर राशि है, ये अचर राशि है। ये चर राशि के गुणांक में है, पद तो एक ही है, पद तो एक ही है। और यहाँ पे भी एक गुणांक में है और यहाँ पे कितने हैं, दो पद है इसमें, और यहाँ पे भी दो पद है। तो इस तरह से एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद की घात जब पूछी जाती है तो बहुपद में जो चर राशि होती है उन चर राशियों में सबसे बड़ी जो घात होती है, जिस चर पे सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे चर राशि की बात हो रही है, यहाँ पे चर राशि की बात हो रही है। चर राशि की जो जितनी भी चर राशि देगी उनमें जो सबसे बड़ी घात जिस चर राशि पे होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। अचर राशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चर राशि की घात की बात हो रही है। अचर राशि की चाहे कोई भी घात हो, चर राशि की घात की बात हो रही है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें देखिए ये चर राशि है, पद कितने हो गए, पद काउंट बताइए, 1 2 3। और इसमें चर कितने हैं, चर तो x ही चर है इसमें। अब देखिए इसमें यहाँ पे इस x चर की घात 3 है, प्लस 3 x की घात 2 है, और यहाँ पे x की घात नहीं लगी तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्योंकि नहीं होती तो वहां पे 1 होती है। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ लिख देंगे इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। सेकंड देखिए 4 - y²। तो ये दो पद हो गए इस बीजी व्यंजक या बहुपद में। और देखिए इसमें चर राशि की घात क्या है, y की घात 2 है और ये चर राशि है, तो y की घात 2 है। तो यहाँ लिख देंगे इस बहुपद की घात 2 है। एक ही चर राशि दी गई और उस पर घात जो है वो लिख देंगे, इस बहुपद की घात 2 है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5t - √7। अब देखिए यहाँ पे चर राशि है t और t की पावर कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे इस बहुपद की घात 1 है। लास्ट में देखिए 4 नंबर पे दिया है 3। तो देखिए ये तो अचर राशि है और यहाँ पे तो चर राशि तो है ही नहीं, तो इसकी घात क्या होगी। तो यहाँ लिख देंगे इस बहुपद में चर राशि नहीं है, इस कारण से इस बहुपद की घात क्या होगी, 0 है। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न
प्रश्नावली का लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से बहुपद द्विघाती हैं, कौन कौन से बहुपद त्रिघाती हैं। रैखिक मतलब अगर जो चर राशि उसकी घात मैक्सिमम 1 होगी तो वह रैखिक कहलाएगा। रैखिक को इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। और अगर उसकी चर राशियों में अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती कहलाएगा, और 3 की घात है पावर 3 है तो त्रिघाती कहलाएगा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है x² + x। तो इसमें देखिए चर राशि x पे मैक्सिमम घात क्या है, यहाँ पे 2 है, इस पे क्या मानेंगे 1। तो देखिए क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे इस यह बहुपद कैसा है, 2 घात है मैक्सिमम, तो क्या कैसा कहलाएगा द्विघाती। यह बहुपद द्विघाती है, द्विघाती है। मैक्सिमम घात 2 है इसलिए द्विघाती नाम दे दिया इसको। यहाँ पे देखिए सेकंड में x - x की पावर 3। तो देखिए इसमें घात कितनी मैक्सिमम 3 है, इस पे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम घात ये है 3, तो ये होगा त्रिघाती। यह बहुपद त्रिघाती है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए y + y² + 4। तो इसमें देखिए चर राशि ये चर राशि y, तो इसकी घात है 2, यहाँ पे 1, तो यह इसकी मैक्सिमम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है 2, ज्यादा से ज्यादा बड़ी घात क्या है 2। तो इसको लिख देंगे यह बहुपद कैसा है, द्विघाती है। और देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है y + 1 + x। तो इसमें देखिए ये अचर राशि है चर राशि, और चर राशि को घात नहीं लगी तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, क्योंकि जहाँ घात नहीं होती वहाँ 1 मान लेंगे। और जहाँ चर राशि पे अधिकतम घात 1 होती है वह कैसा कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसको बोल देंगे यह रैखिक बहुपद है, रैखिक या लीनियर बहुपद है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3t। तो यहाँ पे चर राशि t और इसके साथ में ये 3 लिखा है, जो अचर राशि है इसका गुणांक है। तो इसकी घात चर राशि की घात क्या है 1 मानी जाएगी, तो यह भी इस प्रकार का होगा रैखिक। यह रैखिक बहुपद है। 3t भी कैसा है, यह भी रैखिक बहुपद है। जहाँ घात 1 होती है अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन r²। तो घात कितनी है अचर राशि पे, चर राशि पे घात है अधिकतम 2। तो यह किस प्रकार का होगा, द्विघाती। 2 घात होती है तो द्विघाती, तो यह द्विघाती बहुपद है। आखिर देखिए 7x³ 7x की पावर 3। तो इसमें चर राशि की घात है अधिकतम 3, तो यह त्रिघाती बहुपद होगा। यह त्रिघाती, क्योंकि घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। तो घात के आधार पर देखिए एक घात होती है चर राशि पे अधिकतम, बड़ी से बड़ी घात 1 होती है तो रैखिक कहलाता है। और यदि बड़ी से बड़ी घात चर राशि पे बड़ी से बड़ी घात 2 होती है तो द्विघाती कहलाता है, और बड़ी से बड़ी घात 3 होती है तो त्रिघाती कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।